बच्चों, ऑनलाइन एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक था वो था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अपन ने उस दिन क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें अपन को ए प्रथम पद और डी सार्वंतर दे रखा है और हमसे अगले 4 पद पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन, जिसमें प्रथम पद ए बराबर 0.6 है। प्रथम पद ए बराबर 0.6 है और डी बराबर यानी सार्वंतर डी बराबर 1.1। हमको अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद हमको ज्ञात करने हैं, जिसमें प्रथम पद तो अपन को दे रखा है, हमको A2 ज्ञात करना है। A2 बराबर दूसरा पद बराबर, मैंने आपको बताया था A2 के लिए आप पहले पद में D जोड़ेंगे, A3 के लिए पहला पद में 2D जोड़ देंगे, A4 के लिए पहला पद में A में आप 3D जोड़ देंगे। तो यहाँ पर A2 बराबर 0.6 प्लस 1.1 A3 बराबर A2 बराबर जोड़ देंगे अपन इसको 1.7। इसी तरह से A3 बराबर 1 प्लस 2D। A3 बराबर A का मान हमारे पास 0.6 है, 2 गुणा 1.1। A3 बराबर 0.6 प्लस आप गुणा कर देंगे इसको 2.2। A3 बराबर जोड़ देंगे अपन 6 2 8 और 2 आ जाएंगे। A3 बराबर 2.8 आ जाएंगे। A4 बराबर A प्लस 3D। A4 बराबर A का मान अपने पास में 0.6 है प्लस D का मान आप लिख देंगे 1.1 से आप गुणा कर देंगे। A4 बराबर गुणा कर देंगे यहाँ पर 0.1 प्लस 3.3। A4 बराबर, इनको गुणा करना है, ध्यान रखना भैया, आपको गुणा करना है। जोड़ देंगे यहाँ पर, जोड़ने में गलती ना करें, पॉइंट के नीचे पॉइंट संख्या आई, 6 3 9 हो जाएंगे और 3 का 3 आ जाएंगे। यह आपके 4 पद आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें A का मान आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, A बराबर जो प्रथम पद है A बराबर 11 है, D बराबर, D का मान आपको दे रखा है, इसमें मान इसके 3 है। ये 4 A का मान 4 है, D का मान इसके 3 है। यहाँ पर प्रथम पद A बराबर, इसको आप प्रथम पद बोल सकते हैं, जो 4 हमारे पास में
A2 बराबर A प्लस D बराबर A का मान 4 है प्लस D का मान माइनस का 3। ध्यान रखना ये माइनस का है तो चिन्ह बदल जाएगा, 4 माइनस के 3 बराबर 1 आ जाएगा A2 का मान। A3 बराबर A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान 4 है प्लस 2 गुणा माइनस के 3 आ जाएंगे। A3 बराबर 4 माइनस के 6, A3 बराबर माइनस का 2। मैंने आपको बताया था कि D का मान अगर ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, तो समांतर श्रेणी जो बनेगी AP हमारी बनेगी वो घटते क्रम में बनेगी, जो आप देख रहे हैं ये ध्यान रखना है। इसी तरह से A4 बराबर A प्लस 3D। A4 बराबर A का मान हमारे पास में 4 है प्लस 3 गुणा माइनस के 3 आ जाएंगे। A4 बराबर 4 माइनस के 9, A4 बराबर माइनस के 5 आ जाएंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5वां दूसरे का 5वां क्वेश्चन हमारे पास है। A का मान A बराबर 11 A का मान 11 है, D का मान माइनस में 4 है, D बराबर माइनस में 4। देखिए यहाँ पर पहला पद जिसको आप लिख सकते हैं, इसी को A बराबर मैं बता चुका हूँ, A का मान प्रथम पद इसको A1 भी लिख सकते हैं हम, या प्रथम पद भी लिख सकते हैं 11 है। दूसरा पद जिसको A2 बोलेंगे अपन, A प्लस D। A2 बराबर A का मान 11 है, जो प्लस का चिन्ह लगा देंगे अपन पहले, D का मान माइनस में 4। A2 बराबर 11 माइनस के 4, A2 बराबर आप यहाँ घटा देंगे 11 में से 4, 7 आ जाएंगे। A3 बराबर A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान यहाँ पर 11 है प्लस 2 गुणा D का मान माइनस के 4। A3 बराबर 11 माइनस के 8, A3 बराबर घटा देंगे जो अपने पास में 3 आ जाएंगे। A4 बराबर A प्लस 3D। A4 बराबर A का मान 11 प्लस 3 गुणा माइनस के 4 और A4 बराबर 11 माइनस के 12 गुणा कर देंगे आप। A4 बराबर घटा देंगे माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद आपका हो जाता है। ये आपके आंसर है सारे। ऐसा क्वेश्चन भैया देखो परीक्षा में नहीं पूछता है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद याद करो, लेकिन फिर भी आपको किताब के अनुसार कराना पड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ A और D का मान पूछता है।
होता है जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है a बराबर माइनस के 1.25। 6 क्वेश्चन a बराबर माइनस के 1.25, d यानी सार्वंतर, d का मान हमारे पास है माइनस के 0.25, माइनस 0.25। यहाँ पर प्रथम पद जो आपको दे रखा है a1 बराबर माइनस के 1.25, a2 बराबर a प्लस d, a2 बराबर माइनस के 1.25 प्लस माइनस में 0.25। यहाँ पर ये चिन्ह बदल जाएंगे और a2 बराबर माइनस के 1.25 माइनस 0.25। हम इसको डायरेक्टली 0.25 को माइनस में लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, a2 बराबर दोनों समान चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह ये जुड़ जाएंगे और जोड़ने में ध्यान रखो पॉइंट की संख्या के बाद एक पॉइंट वाली जुड़ जाएगी, एक हमारे पास जाएंगे 1.50, 1.50 इसका मान आ जाएगा a2 का। a3 बराबर a प्लस 2d, a3 बराबर a का मान माइनस का 1.25 माइनस प्लस में हो जाएंगे 2 गुणा b का मान हमारे पास माइनस में 0.25 कर देते हैं। a3 बराबर माइनस में 1.25, ये माइनस में हो जाएगा, गुणा कर देंगे दोनों को तो हमारे पास 0.50 हो जाएंगे गुणा करने से। और जोड़ेंगे अपन a3 बराबर 1.75 आ जाएंगे जो माइनस के आएंगे, माइनस के 1.75। a4 बराबर a प्लस 3d, a4 बराबर माइनस 1.25 प्लस 3 गुणा माइनस के 0.25। a4 बराबर माइनस के 1.25 माइनस के जो इनको गुणा कर देंगे 0.75। a4 बराबर ये दोनों जुड़ेंगे, आप जोड़ने में 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और आप असल के हो जाएंगे 2, तो 2 आपके मान आ जाएंगे। इनको चाहे आप मिटा सकते हैं तो a4 बराबर 2 आ जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां a का मान आपको 20 दे रखा है, a बराबर 20, a बराबर 20 है, d का मान हमको दे रखा है d बराबर आपको माइनस के 3/4 है। पहला पद हमारे पास ये है, हम दूसरा पद कर लेते हैं a2 बराबर a प्लस d, a2 बराबर a का मान 20 माइनस के डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, चाहे प्लस करके माइनस करो जैसी आपको मर्जी है, 3/4 आ जाए। a2 बराबर 20 माइनस के 3/4,
A2 बराबर 4 आप यहाँ पर लेस ले लीजिए। मैंने बताया था बटा में जब कोई संख्या नहीं है, हर का मान नहीं है, तो सीधा इसको गुणा कर दो। कितना आ जाएंगे 80 मान इसके हमारे पास आ जाएंगे 3 और A2 बराबर आप घटा देंगे 77 बटा 4। A3 बराबर A3 बराबर A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान हमारे पास में 20 है प्लस D का मान इसमें 3 बटा 4। A3 बराबर 20 माइनस इसको काट सकते हैं आप, तो आ जाएगा 3 बटा 2 लिख देंगे। यहाँ 2 आपने जैसे ले लिया बराबर 40 माइनस के 3 लिख सकते हैं आप। A3 बराबर 37 बटा 2। A4 बराबर A प्लस 3D। A4 बराबर 20 प्लस 3 गुणा 3 बटा 4 माइनस। A4 बराबर 20 माइनस के 9 बटा 4 10 ले लेंगे आप। ये अपने पास जाएगा 80 माइनस के 9। A4 बराबर 71 बटा 4। ये आप कैंसिल हो जाएंगे, ये आप कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप चाहो तो काटे नहीं और बिना काटे करेंगे तो आपका 2 से गुणा करेंगे, या इसको आप 2 से गुणा करने पर लिख देंगे आप 74 बटा 4 लिख सकते हैं आप इसको, ध्यान रखना। अब हमारा क्वेश्चन दूसरा के 7 क्वेश्चन थे आपके जो अपन ने हल किए हैं। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा का पहला क्वेश्चन जिसमें आपको ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो जो एपी है, जो समांतर श्रेणी है, उसके अगले 4 पद ज्ञात करवा रहा है, और जो समांतर श्रेणी में नहीं है उसको अपन वहीं छोड़ देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है तीसरे का पहला, आपको एपी दे रखी है। तीसरे का पहला क्वेश्चन, दो 5 बटा 2, 2 5 बटा 2, 3 और 7 बटा 2, 3 7 बटा 2। यहाँ पर हमको 4 पद दे रखे हैं। 4 पद जो दे रखे हैं इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। देखिए समांतर श्रेणी में कब आएगा, मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी में जो इनके बीच में अंतर दे रखा है, ये जो अंतर दे रखा है बीच में, ये समान आना चाहिए। बीच में जो गैप है इनका समान होना चाहिए। यह अनुक्रम समान अंतर के रूप में चल रहा है। जैसे अपन किसी भी पहाड़ी को बोलते हैं वो समांतर श्रेणी में होते हैं, सीधी सी बात यह है। तो हम इसमें क्या करते हैं, डी का मान देखते हैं कि यहाँ पर ये समान है क्या, ये भी समान है क्या, ये तीनों अगर समान है तो ये समांतर श्रेणी है। अगर ये समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी।
तो हम पहले डी ज्ञात करते हैं, इसको D1, जहां पर सबसे पहले हम D1 ज्ञात करेंगे, यानी D बराबर दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद में से पहला पद A2 में से A1 घटा देंगे। D1 बराबर 5/2 में से 2 घटा देते हैं, बराबर यहां 2 आप ऐसे ले लो, 5 माइनस के 4 आ जाएंगे, बराबर 1/2। D1 का मान है 1/2। इसी तरह से D2 यानी दूसरे नंबर पर देखते हैं अपन इसका मान, तो A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 का मान हमारे पास में 3 है, माइनस के 5/2। 2 आप ऐसे ले लेंगे, बराबर 3 को 2 से गुणा कर दो, 6 माइनस के 5। D2 बराबर ये आ जाते हैं अपने पास 1/2। D3 बराबर D4 माइनस के D3, D3 बराबर A4 माइनस A3, D3 बराबर 7/2 माइनस के 3, D3 बराबर 2 आप यहाँ लेसे ले लेते हैं, ये आते हैं अपने पास में 7 माइनस के 6, 7 माइनस के 6 बराबर D3 बराबर 1/2। यहाँ पर देखो D का मान तीनों में समान है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर सार्वंतर इसको अपन D भी लिख सकते हैं, समान है, अतः यह AP है। जब ये AP है, समांतर श्रेणी है, मैंने बताया था AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। यह AP है तो इसके अगले 4 पद पूछ रहा है, तो हमको भैया देखो कौन कौन से पद दे रखे हैं, पहला पद दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा, चौथा, यानी A1 A2 A3 A4 हमको दे रखा है। तो हम A5 याद करते हैं, A5 याद करेंगे, A5 याद करते हैं। A5 के लिए A5 बराबर मैंने बताया था आपको, पहले पद में एक पद कम करके जोड़ देंगे D के पद, यानी A प्लस 4 भी लिख देंगे आप। A5 बराबर A का मान हमारे पास 2 है, A का मान 2 है, प्लस 4 गुणा D का मान आपने अभी भी ज्ञात किया है 1/2। A5 बराबर, इसको काट सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2, A5 बराबर 4। इसी तरह से A6 बराबर 1 प्लस 5D। A6 बराबर A का मान आपको 2 दे रखा है, प्लस का 5 गुणा D का मान 1/2 है। A6 बराबर 2 गुणा 2 प्लस
5/2। ए 6 बराबर 2 आप यहाँ पर लैसे ले लो। और देखो लैसे ना लेना चाहते हो तो इसको सीधा भी जोड़ सकते हैं, इसको 2 गुणा करके, चाहे इसको गुणा करके 2 दूना 4, 4 5 9/2 भी सीधा ले सकते हैं। 2 को 2 से गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 में 5 जोड़ देंगे 9/2 आ जाएगा। और लैसे लो तो लैसे ले लो, 2 लैसे लिए 4 + 5 आ जाएगा। ए 6 बराबर 9/2। ए 7 बराबर a + 6d। ए 7 बराबर 2 + 6 गुणा 1/2 काट देंगे आप। ए 7 बराबर 2 + 3। ए 7 बराबर 5। आपने 5वां 6वां 7वां एक पद और ज्ञात कर लो 8वां। इसी तरह कर लेंगे ए 8 बराबर 1 + 7d बराबर 2 + 7 गुणा 1/2 बराबर 2 + 7/2 बराबर ए 8 बराबर 2 आप यहाँ पर लैसे ले लेंगे। अपने पास जाएंगे 4 + 7। ए 8 बराबर 11/2। इस तरह से आपके 4 पद ज्ञात किए आपने ले। और यदि और भी कोई सा पद ज्ञात करा है इसमें तो आप इसी तरह से ए 10 कराते हैं 9d लिख देंगे, a + 9d। जो भी पद ज्ञात कराएगा आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको सभी पद समान दे रखे हैं। देखिए तीसरे के दूसरे में सारे पद समान दे रखे हैं, -1/2 -1/2 -1/2 सारे समान है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो यहाँ पर हमारे पास में डी भी समान आएगा, तो डी समान आएगा जिसके अगले पद भी समान आएंगे। तो कहने को बात है कि डी यहाँ पर 0 आएगा तो अगले पद भी इसमें समान आते जाएंगे। जहाँ 0 है डी का मान वहाँ कोई सा पद याद कर लो, वहाँ वही पद आएगा जो पहला पद है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखे हैं -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। देखिए यहाँ पर ए का मान हमारे पास में जो प्रथम पद है a बराबर -1/2, ये प्रथम पद धारण। और हमको करना है d का मान सब में समान है या नहीं ये चेक करना है समांतर श्रेणी के लिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं d बराबर a2 - a1। d बराबर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4। d बराबर -1/2 -1/2। d बराबर -1/2 + 1/2। दोनों संख्या समान है, चिन्ह समान है, इसलिए d का मान आपको 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये d1 हो जाएगा। d2 बराबर आप लिख सकते हैं a3 - a2। d2 बराबर a3 - d2 में -1/2
माइनस 1/2 लिख देंगे आप यहाँ पर, माइनस के 1/2। D2 बराबर माइनस का 1/2 प्लस 1/2। D2 बराबर यहाँ 0 आ जाती है आपकी। इसी तरह से D3 बराबर A4 माइनस का A3। D3 बराबर A4 हमारे पास में माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2। सारी संख्या समान है, माइनस 1/2, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, प्लस का 1/2। D3 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो पिछला क्वेश्चन अपन जो लिखा था उसमें लिखा था एक समांतर श्रेणी है जिसमें D का मान समान है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस का A2 बराबर A4 माइनस A3 है। अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है। इसके अगले 4 पद के लिए आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर सार्वंतर, यहाँ पर सार्वंतर 0 है। अतः आगे के 4 पद भी समान ही होंगे। अर्थात A4 आपको दे रखा है A5 बराबर माइनस के 1/2, A6 बराबर माइनस 1/2, A7 बराबर माइनस के 1/2 और A8 बराबर माइनस के 1/2 होगा। इस तरह से सारे पद समान होंगे, इसको ज्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वें का तीसरा देखते हैं। पांचवें का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन में आप देखते हैं, पहला पद A, तीसरा क्वेश्चन तीसरे का A, पहला पद A² A3 A4 दे रखा है। A² A3 A4 दे रखा है, जिसमें आपको ये ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए यहाँ पर प्रथम पद A बराबर A है। हमको D1 याद करना है। D1 बराबर A2
माइनस का A1, A2 माइनस A1। फिर मैं आपको देता हूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इनको आप ध्यान देंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। D1 बराबर A स्क्वायर माइनस का A। देखिए यहाँ पर आप इसको घटा नहीं सकते इसमें से, क्योंकि सबसे पहले करना है गुणा करके ही आप घटा सकते हैं। गुणा क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसका कॉमन लेना है, दोनों संख्याओं का कॉमन जो दोनों में हो, यहाँ भी हो यहाँ भी। कॉमन में ध्यान रखना, छोटी घात वाली संख्या लेते हैं अपन, छोटी घात वाली संख्या कॉमन लेंगे। बराबर जैसे दोनों में हम देख रहे हैं A कॉमन आ रहा है, ये कॉमन मतलब है इसका भाग अब इसमें दो, आप कॉमन आपने ले लिया A, अब इसका भाग इसमें देंगे A स्क्वायर में, तो A बच गया, माइनस का A का भाग A में दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि समान संख्या दोनों, भाग पर 1 आएगा। यदि कोई भी संख्या है समान, समान में समान का भाग देंगे तो भाग पर 1 आएगा। इसी तरह D2 बराबर A3 माइनस का A2, D2 बराबर A3 का मान हमारे पास में माइनस का A2, A स्क्वायर आपका ले लिया आपने पर, बराबर D2 बराबर A स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, A स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर A बच गया, माइनस का 1 बच गया। D3 बराबर आप लिख देंगे A4 माइनस का A3। D3 बराबर A4 में से A3 आपको हटाना है, और D3 बराबर, देखो सॉरी आप इसमें यहाँ देख लेते हैं अपन, कोई जरूरत नहीं आगे चलाने की। यहाँ पर D1 और D2 का मान समान नहीं है, D1 और D2 का मान समान नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर D का मान है A माइनस 1 है, यहाँ A स्क्वायर A माइनस 1 का समान, लेकिन यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ पर A है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः यह है AP नहीं है, समांतर CD नहीं, यह समांतर CD नहीं। इसको यहाँ तक ही क्वेश्चन को क्लोज कर देते हैं, इतना होगा आपका सवाल है कि समांतर CD नहीं है तो आगे के पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, वो नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, √3 √6, चौथा क्वेश्चन √3 √6 √9 √12। देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 A4, इसको आप ध्यान रखेंगे, लिखना की जरूरत नहीं है इसकी, इनको आपको समझना है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो इसमें आपको D1 का मान ज्ञात करना है। D1 दूसरा पद में से यानी A2 में से A1 घटाएं, D1 बराबर अपने पास √6 में से
लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर भी रूट में संख्या है, यहाँ भी रूट में संख्या है, तो हमको रूट का ऐसे संख्या लीजिए जिसका भाग दोनों में जा सके। जैसे कि बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास 3 है, 3 का भाग 6 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो हमने रूट 3 यहाँ पर कॉमन ले लिया बाहर और आपने इसमें भाग दिया, क्या आ जाएगा, 2 बार भाग गया रूट 2 माइनस का 1 आ जाएगा, रूट में लिख दो 4 रूट के लिए। इसी तरह से d2 बराबर a3 माइनस का a2, d2 बराबर a3 का मान है रूट 9 माइनस के रूट 6, d2 बराबर, यहां भी कोई बात कर सकते हैं आपने कॉमन लिया रूट 3 कॉमन ले लिया, रूट 3 का भाग 9 में दिया रूट में, तो 3 भाग रूट 3 माइनस का रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला पिछला क्वेश्चन आपने किया था, यहाँ d1 और d2 का मान समान नहीं है, तो यह लिख सकते हैं यहाँ पर a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस का a2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं। इसको आप चाहो तो d1 बराबर नहीं है d2, ये भी लिख सकते हैं आप, d1 बराबर नहीं है d2, ये भी आप लिख सकते हैं। रूट की संख्या पर ध्यान रखना आपको, रूट की संख्या का भाग रूट की संख्या में आप दे सकते हैं। अगर एक रूट में है एक बिना रूट में है, आप इसका भाग इसमें नहीं देंगे, पहले इसको रूट में करना पड़ेगा या इसका रूट हटाना पड़ेगा, तभी आप इसका भाग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 देखिए ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। तो फिर आपको बता रहा हूँ भैया, आपको इनकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और समझना है कि ये a1 है, दिमाग में रखना है, a2, a3, a4। इसको यहाँ दर्शाने की आवश्यकता नहीं है कि a1 दर्शाओ, 2, 3, 4 दर्शाओ, आपको सीधा लिखना है d1 का मान याद करना है, d2 का, यानी इसका अंतर समान है क्या, ये हमको चेक करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर d1 बराबर, d1 का मान मैंने बताया था a2 माइनस a1, d1 बराबर a2 का मान है रूट 8 माइनस के रूट 2, d1 बराबर, अब आप क्या करना है, मैंने बताया था दोनों संख्या रूट में, आप चाहो तो 8 के वर्गमूल कर दो। 8 का वर्गमूल मैंने बताया था आपको कि आप इसके
2 का भाग आप देंगे 4 आ जाएंगे, 2 का देंगे 2 आ जाएंगे, 2 का देंगे और 1 आएगा। यहाँ पर 8 के जो टुकड़े हो रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 हो रहा है। आप जोड़ा बना देंगे। यहाँ पर जो जोड़ा बन रहे हैं पूरे पूरे उनको तो रूट के बाहर डाल देंगे और जो बिना जोड़ा का है उनको रूट के अंदर डाल देंगे। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 2 रूट 2 8 के आपके वर्गमूल हो जाएंगे। अब हम इसको कर सकते हैं 2 रूट 2 करके मान इसके रूट 2 लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी कंडीशन आप सीधा रूट 2 क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। रूट 2 आप कॉमन ले लेंगे। रूट 2 का भाग रूट 8 में दो, सीधा भाग दो। संख्या जो आएगी भाग पर रूट में ही आएगी, ध्यान रखना। तो हमारे पास 2 का भाग 8 में दिया, रूट में संख्या आएगी 4 और माइनस में यहाँ पर दिया, यहाँ भी रूट में आप 1 लिख दो और इसके बाद में d1 बराबर रूट 2 आप लिख देंगे, 4 का वर्गमूल आप लिख देंगे 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल आप जानते हैं 1 हो जाएगा। d1 बराबर रूट 2 और यहाँ 2 में से 1 हटा देंगे तो 1 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे आप तो मेरे हिसाब से रूट 2 ही आएगा। इसी तरह आप d2 बराबर a3 माइनस का a2, d2 बराबर रूट 18 माइनस के रूट 8, d2 बराबर मैंने आप बताया था चाहे का भाग दो सीधा या इन दोनों का टुकड़ा कर दो, वर्गमूल में संख्या डालो। वर्गमूल के लिए मैंने बताया था जैसे कि इसका आ जाएगा हमारे पास 3 रूट 2 आ जाएगा, 18 के टुकड़े करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 आ रहा है तो 3 रूट 2 इसका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 रूट 2 मान आ जाएगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटा देंगे तो रूट 2 बच जाएगा। जबकि आप क्या करेंगे, मैंने आप बताया था आप यहाँ पर रूट 2 का भाग देंगे, दोनों में जा रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या रूट 2 ही है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है, इससे बड़ी संख्या नहीं है क्योंकि 18 में 2 का भाग जा रहा है और 8 में 2 का भाग जा रहा है। अगर 4 का भाग देते हैं तो 18 में नहीं जा रहा है, 8 में जाएगा। 3 का भाग देते हैं तो 8 में नहीं जाएगा। तो कहने को भाग दें ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी 2 है जिसका भाग 8 में जा रहा है और 18 में जा रहा है। तो आप रूट 2 का भाग देंगे, भाग पर रूट में आगे ध्यान रखना 9 आ जाएंगे आपके, माइनस के रूट 4 आ जाएंगे। दोनों के आप वर्गमूल कर लेंगे। d2 बराबर रूट 2 9 के वर्गमूल 3 माइनस के 2, d2 बराबर आप रूट 2 गुणा 1 लिख दो, 4 लिख सकते हैं अपन, d2 बराबर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह से d3 बराबर a4 माइनस a3, d3 बराबर रूट 32 माइनस के 18, d3 बराबर फिर आप भाग देंगे तो भाग में जहां तक आप ध्यान देने की बात यह है रूट 2 का भाग जा रहा है दोनों में और 2 का भाग इसमें दिया 16 आ जाएंगे, रूट 16 लिख देंगे आप यहाँ पर, माइनस के यहाँ 9 लिख देंगे रूट में। d3 बराबर रूट 2 16 का वर्गमूल 4 माइनस के 3, d3 बराबर आप देख सकते हैं रूट 2 और यहाँ आ जाएगा 1, d3 बराबर रूट 2 माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर d1 बराबर d2 बराबर d3 है, अतः यह
AP है, और AP है तो इसके अगले 4 पद और हमको ज्ञात करा रहा है। AP है तो इसके अगले 4 पद हमको, तो चौथा पद दे रखा है, 5वां पद हमको ज्ञात करना है। उतारने में हमको देखो पहले ये उतार लेंगे, उसके बाद इसको उतारना है, उसके बाद में आप 1 5 हमको लिखना है 5वां पद A5 बराबर A प्लस 4D, A5 बराबर A का मान √2 है प्लस 4 गुणा D का मान हमारे पास में √2 है। A5 बराबर 1√2 ये है, 4√2 ये है। आप इनको गुणा जोड़ सकते हैं सीधा, 4 और 1 5, हम लिख सकते हैं 5√2। और A5 बराबर देखो इसको इसी क्रम में जोड़ना है, जैसे रूट में संख्या डालनी है। रूट में अगर इस तरह क्रम बनाना है हमको, तो हमको 5 को गुणा करना है 2 से। मैंने आपको बताया था एक संख्या रूट में है और एक संख्या बिना रूट में। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को भी रूट में बनाना पड़ेगा, और 5 को रूट में बनाने के लिए इसको हम √5 गुणा √5 करेंगे। यानी अंडर रूट में ले जाने के लिए इस संख्या को 25 लिखना पड़ेगा, √25। तो आप लिख सकते हैं √5 गुणा √2। चाहो तो इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, और आप दे देंगे 5 दूनी 10 और 10 पंजो 50 कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो, इसकी हमको यहाँ जरूरत नहीं है। हमको सीधा ध्यान रखना है, 5 को 5 से गुणा कर दो और 2 से गुणा कर दो, रूट की संख्या बन जाएगी। आप लिख सकते हैं 5 25 25 दूना 50, तो √50 आ जाएंगे आप सीधे। 5 को 5 से गुणा कर दो और √2 से गुणा कर दो, 5 25 और 5 दूना 50, √50 सीधा आप डाल सकते हैं A5 के लिए। अगला जो टॉपिक हमारे पास है, क्वेश्चन A6 बराबर A प्लस 5B। A6 बराबर A का मान हमारे पास में √2 है, 5 गुणा √2। A6 बराबर जोड़ देंगे आप इसको, 6√2 लिख देंगे, और A6 बराबर मैंने बताया था 6 6 36, और 36 दूना 72 आ जाएंगे। 6 गुणा 6 कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएंगे 36 दूना 72, √72 आ जाएंगे। A7 बराबर A प्लस 6D। A7 बराबर √2 प्लस 6√2। A7 बराबर जोड़ देंगे आप, तो यहाँ जाएंगे 7√2 और गुणा कर देंगे। A7 बराबर 7 7 49 गुणा 2 कर देंगे, √98 आ जाएंगे। देखिए गुणा में अगर कोई गलती भी होती है तो आप उसको गुणा सही कर लेंगे। तरीका जो है आपके पास में 7 7 49 और 2 से गुणा कर देंगे, 98 आ जाएंगे। A8 बराबर A
प्लस 7d। A8 बराबर √2 प्लस 7 √2। A8 बराबर 8 √2। A8 बराबर गुणा कर देंगे 64 हो जाएंगे, 8 8 64 और गुणा 2 कर देंगे √128। ये आपके सभी पद हो जाएंगे। अगले 4 पद इनको आप, ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 5वां तीसरे का। इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1 2 1 3 1 4 क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 1 3 1 और 4 यहाँ पर आपको D1 D2 D3 ज्ञात करनी है और दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा और चौथा में से तीसरा घटाएंगे। जो कि टॉपिक ज़्यादा कठिन नहीं है, आप बिल्कुल न घबराएं। घर पर बैठकर आप अगर देखेंगे तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखो अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को न भूलें। 9th क्लास में जो आपने टारगेट बना रखा था उसी के अनुसार 10वीं में आपको टॉप में जाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पद ए है, A1 A2 A3 A4। सबसे पहले हम D1 ज्ञात कर लेते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1। D1 बराबर 2A माइनस का A। D1 बराबर घटा देंगे 2A है या 1A है। यहाँ पर चाहो तो कॉमन ले कर सकते हैं। भाई A कॉमन ले लिया हमने, जैसे मैं बता रहा हूँ ए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ जाके बच 2 बच गया और मान इसका यहाँ 1 बच गया। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच गया, 1 बच गया और यहाँ ए लिख देंगे। ए को 1 से गुणा करेंगे तो ए आएगा। तो आप इतना न करके सीधा घटा दो, 2A में से 1 ए घटाएंगे तो ए बच गया। D2 बराबर A3 माइनस A2। D2 बराबर आप A3 में 3A में से 2A घटा दें। D2 बराबर 3A में से 2A घटाएंगे तो आपका A बच जाएगा। इसी तरह से D3 बराबर A4 में से A3 घटा देंगे। D3 बराबर लिख देंगे यहाँ पर 4A माइनस 3A। D3 बराबर ये आ जाएगा। यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 है, अतः ये AP है। जब मैंने बताया था D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः ये AP है। या हम लिख सकते हैं यहाँ पर सभी पदों के बीच का मान समान है, अतः ये AP है, समांतर श्रेणी है। कोई सा पॉइंट लिख सकते हैं आप, यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। AP के अगले पद हमको 5वां पद याद करना है।
D5 बराबर A का मान A दे रखा है प्लस 4 D का मान हमने A प्राप्त किया, A आ जाए। D5 बराबर 5A। इसी प्रकार से A6 बराबर A प्लस 5D, A6 बराबर A प्लस 5A और A6 बराबर 6A। A7 बराबर A प्लस 6D, A7 बराबर A प्लस 6A, A7 बराबर 7A। A8 बराबर A प्लस 7D, A8 बराबर A प्लस 7A और A8 बराबर 8A। यहाँ पर ही आ जाएगा। इस तरह से इससे अगले पद हो जाते हैं, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये आपके अगले 4 पद जो पूछ रहे हैं हमसे वो आ जाते हैं। देखिए इस तरह से आपके अगले 4 पद याद किए डी के मान से। आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लास को आपको देखना है। यदि घर वाले अपने असमर्थ हैं किसी भी तरह से मोबाइल लाने में, तो अपने पड़ोसी में जो भी बच्चा है उसके पास देख सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जिससे हमको हमारी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और ये जो बीमारी चल रही है इसका कोई पता नहीं कि दिन चले, तो हमको समस्या भी आ सकती है बाद में। और जो हमने कुछ टॉपिक 9th क्लास में जो किए थे उनको आप हल कर लें। सिंपल जो टॉपिक हैं उनको हल कर लें, जो नहीं आते हैं उनको बाद में देख लेंगे, लेकिन उन टॉपिकों को भी आप देख लें, जिससे कि हम आपको किसी न किसी तरह से टेस्ट से भी जोड़ लें, टेस्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे हम आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां 0.2, 0.22, 0.222 और 0. ये इस तरह से आपको श्रेणी दे रखी है। यहां पर A बराबर, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो D का मान ज्ञात करना है। D1 क्या है जो मैं बता चुका हूं। A2 में से हमको A1 घटा देना है। D1 बराबर 0.22 में से 0.2 घटा देना है। अब देखो एक समस्या आती है घटाने की। मैं देखता हूं बच्चों को कि 10वीं क्लास में आप पॉइंट के घटाओं में गलती कर देते हैं। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक और बढ़ा दो 0 नंबर, और उसके बाद आप घटा लो। D1 बराबर, अब आप घटाने में 2 बच गए, 0 बच जाएगा आपका, पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 0.02 आपका मान हो जाएगा। D2 बराबर आप लिख देंगे A3 माइनस का A। D2 बराबर A3 का मान है 0.222 माइनस का 0.22। D2 बराबर
अब देखिए यहाँ पे एक समस्या आपकी, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो मैंने बताया था 0 लगा पूर्ति करो उसकी। यहाँ लिख देंगे अपन 2 बच गए आपके, फिर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा 0.0। और यहाँ D1 और D2 का मान समान नहीं है। यहाँ पर D1 बराबर नहीं है D2, अतः AP नहीं है। और जो AP नहीं है उसको आप यही रोक देंगे सवाल को। क्वेश्चन जो अपना एक और बच रहा है इसमें, 8वां क्वेश्चन, उसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां जो हमारे पास है, 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इसमें आपको पहले तीनों पद देख रहे हैं, इसमें d का मान समान है के तीनों में। उसके बाद हम याद करेंगे, यहाँ पर ये मैंने बताया था आपको, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4। आपको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो यहाँ D1 का मान पहले याद करते हैं। यहाँ पर D1 बराबर A2 माइनस A1 आएगा। D1 बराबर 3 प्लस रूट 2 में से 3 घटा देना है। D1 बराबर, ये दोनों कट जाएंगे आपके, रूट 2 आपका बच जाएगा। D2 बराबर A3 माइनस A2। D2 बराबर A3 माइनस A2, D2 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के 3 प्लस रूट 2। देखिए यहाँ पर अगर अपन इसको ऐसे करते हैं तो गलत जाएगा सवाल, ध्यान रखना। यहाँ हमको ये संख्या कोष्टक में डाल देनी है और उसके बाद आप इसको हल करेंगे। D2 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, अब ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 3 माइनस के रूट 2, 3 से आपके 3 कट जाएंगे। ये 2 रूट 2 है, यहाँ 1 रूट 2 है, यानी ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो 1 बार रूट 2 बच जाएगा। D2 बराबर रूट 2 मान आपका जाएगा। इसी तरह से D3 बराबर A4 माइनस A3। D3 बराबर A4 का जो मान हमारे पास है 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस में कोष्टक में संख्या डाल देंगे आप, 3 प्लस का 2 रूट 2 बराबर D3 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस के 3 माइनस के 2 रूट 2, ये दोनों कट जाएंगे। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटा देंगे, D3 का मान आपका आ जाएगा D3 बराबर रूट 2 मान इसका भी आ जाएगा। यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 है, अतः यह AP है, समांतर CD। मैंने बताया था इसको D1, D2, D3 लिख सकते हैं, और चाहे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं। अब अपन से
अगले 4 पद और पूछ रहा है। अगले 4 पद के लिए आपको ए का मान हमको दे रखा है 3, ए बराबर 3 दिया हुआ है, और डी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं √2 है। और इससे अगले जो 4 पद है ए 5 बराबर 4 पद आपको दे रखे हैं, पांचों पद हमको ज्ञात करना है ए प्लस 4डी। ए 5 बराबर ए का मान 3 है जो आपने यहां लिख दिया है, 3 प्लस के 4 गुणा √2। इसी तरह इसको इतना ही छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये गुणा है, गुणा होने के बाद आप जोड़ सकते हैं, इतना ही मान आया है इसका। इसी तरह से हम लिख देते हैं ए 6 बराबर ए प्लस 5डी। ए 6 बराबर 3 प्लस का 5 गुणा √2 कर देंगे सीधा। ए 7 बराबर ए प्लस 6डी। ए 7 बराबर 3 प्लस का 6√2। ए 8 बराबर ए प्लस का 7डी। ए 8 बराबर 3 प्लस का 7√2। इस तरह से आपके 4 पद ज्ञात किए हमने, और आप इनको कर लेंगे। ध्यान रखना, नोट्स आपको साथ साथ बढ़ाने हैं, इनको पेंडिंग ना छोड़े, आपको अन्यथा परेशानी आएगी बाद में। और रेगुलर क्लास आपको अटेंड करनी है। यदि कोई समस्या है तो आप विद्यालय के जो मोबाइल फ़ोन से आपको जोड़ रखा है उस पर आप सूचित कर सकते हैं, और आपको आपकी समस्या का हल कर सकते हैं।